हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है अकाउंटेंसी एमसीक्यूज़ के ऊपर। हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था और आज हम अकाउंटिंग पर मूव करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्लियर है गाइस? तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के पहले एमसीक्यू के ऊपर, जो कि है हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट किया था वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं: मार्शल, कार्ल पियर्सन, जे.आर. बैटिबोई, लुकास पैकियोली। तो आपको बताना है इनमें से किसने जो है डबल एंट्री सिस्टम को जो है इन्वेंट किया था। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है गाइस कि हर एक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है किसने इन्वेंट किया था ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज लुकास पैकियोली। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो लुकास पैकियोली ने जो है इन्वेंट किया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड अप ऑफ। अकाउंट्स में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो किनकी बनी होती है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, या फिर पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर। तो आपको बताना है जो रिकॉर्डिंग होती है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की वो कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपको बताना है। तो गाइस, आप सब ने हमने पुरानी वीडियोस में भी अपने दोनों लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था कि जो भी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं, सिर्फ उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, जिनको हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं उन्हीं को हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं किसमें? अकाउंटिंग में। क्लियर गाइस? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर। इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो एंड ऑफ द ईयर में हम बैलेंस शीट के थ्रू निकालते हैं कि हमारा बिजनेस जो है घाटे में है या फिर प्रॉफिट में है, तो वो जो सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? इंटरनल यूज़र्स। ठीक है, तो क्या वो क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, या फिर रिसर्चर्स होते हैं? तो गाइस, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? आप सब जानते हैं, जिनको हमने पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स वो हो गए, तो ये एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स तो ये नहीं है। इन्वेस्टर्स जो होंगे जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसे लगाए होंगे तो ये भी एक्सटर्नल यूज़र होंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैनेजर्स कौन होते हैं दोस्तों? जो बिज़नेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस से ये लोग मैनेजर्स जो होते हैं वो इंटरनली रिलेटेड होते हैं, तो ये जो होंगे इंटरनल यूज़र्स होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका वो राइट आंसर होगा, यानी कि इंटरनल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर मैनेजर्स। ठीक है, इसी के साथ लास्ट ऑप्शन हमारा था रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स जो है वो भी हमारे इंटरनल यूज़र्स नहीं होते हैं। तो इंटरनल यूज़र्स इन चारों ऑप्शंस में से इंटरनल यूज़र्स कौन थे हमारे बिजनेस के? वो थे मैनेजर्स। बाकी सब जो है वो एक्सटर्नल यूज़र्स आ गए गाइस आपके। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अकाउंटिंग इज अ साइंस एंड आर्ट एंड साइंस बोथ आर नन ऑफ दीज। तो बताइए अकाउंटिंग क्या है? क्या वो एक सिर्फ साइंस है, एंड आर्ट है, या फिर दोनों है, या फिर नन ऑफ दीज? तो गाइस याद रखिएगा, जो अकाउंटिंग होती है उसे हम कहते हैं एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। उसे हम साइंस भी मानते हैं और एक आर्ट की तरह भी जो है मानते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बुक कीपिंग वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन। बुक कीपिंग आप सब जानते हैं, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। क्या वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुई थी, अमेरिका, इंडिया, या फिर इटली में? तो गाइस याद रखिएगा, जो बुक कीपिंग है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी इटली में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। बुक कीपिंग वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इटली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक्सटर्नल यूजर ऑफ द बिजनेस, ये मैंने आपको बताया अभी। रिसर्चर्स जो है वो भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं बिजनेस के। गवर्नमेंट जो है वो भी एक्सटर्नल यूज़र होती है बिजनेस की। टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो भी एक्सटर्नल यूज़र हैं बिजनेस के। आपका जो राइट आंसर होगा गाइस यहाँ पे होगा ऑल ऑफ अबव। तो एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं मैंने अभी आपको ऊपर बताया फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में। तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि तीनों ऑप्शंस जो आपको प्रोवाइडेड है वो तीनों एक्सटर्नल यूजर्स हैं बिजनेस के। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
हु इज़ द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनके जो यूज़र्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? क्या वो ओनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, या फिर इन्वेस्टर होते हैं, फिर ऑल ऑफ अबव होते हैं? तो गाइस जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमें पता चलती है, उस इन्फॉर्मेशन को कौन कौन यूज़ कर सकता है? तो गाइस उसे ओनर जो होते हैं बिज़नेस के वो यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो भी बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, तो वो यूज़ करते हैं। जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं किसी बिज़नेस में, तो उन इन्वेस्टर्स को जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो वो भी देखना चाहते हैं कि हमने जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस कंपनी ने प्रॉफिट किया है या फिर लॉस गेन किया है। तो इन्वेस्टर्स को भी जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो यानी कि यहाँ पे आएगा आपका ऑल ऑफ अबव, यानी कि सबको जो है इन जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है इन तीनों को जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ये यूज़र है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स तो यहाँ पे प्लस होगा बीच में, करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा शायद, तो यहाँ पे जो है हम साइन मिसप्रिंट हो गया है गाइस, तो इनको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। आप सब ने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी गाइस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या था कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। जो असेट होते हैं वो होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस के ऊपर लगाता है, और लायबिलिटी वो होती है जो भी बिजनेस होता है वो पैसा जो है एक्सटर्नल यूजर से लेता है। मान लीजिए बैंक से जो है बिजनेस ने पैसा उधार दे लिया, तो वो जो होगी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी। तो टोटल असेट क्या होगा? जो बिजनेसमैन ने बिजनेस के ऊपर पैसा लगाया है और जो बिजनेस ने बाहर से पैसा उठाया है, बैंक से उठाया मान लीजिए, तो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपका जो टोटल असेट होगा बिजनेस का वो पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि वर्किंग कैपिटल आपको निकालनी है। तो अगर आपको ये फार्मूला पता है, यहाँ से आप कैपिटल निकाल सकते हो। कैपिटल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी? कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज उस साइड जाएगी तो आएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो देखिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कौन से ऑप्शन में आपको प्रोवाइडेड है? तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मेन अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो आपने याद रखनी है। इसको हम डिटेल में अभी अपने अगले लेक्चर्स में स्टडी करने वाले हैं। तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, और वहाँ से हमें कैपिटल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लायबिलिटी से जाएगी तो असेट माइनस लायबिलिटी जो होगा वो आपकी कैपिटल होगी। और यही तो हमें निकालने को बोला गया था, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल निकालिए। तो ये आपका यहाँ से आंसर निकल गया गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। होप आपको ये समझ आया होगा। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स की डेफिनेशन आप सबको मैंने बताई है, दैट एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट्स। तो बताइए इसमें से करंट एसेट्स कौन से हैं? डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड स्टॉक। तो गाइस क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो लैंड जो है वो करंट एसेट नहीं है, क्योंकि विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बिल्डिंग को भी नहीं कर सकते, मशीनरी को भी नहीं कर सकते। वेयरएज स्टॉक जो है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, स्टॉक जो है उसे हम करंट एसेट मानते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हम उसे बेच के जो है कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टॉक जो होगा वो आपका करंट एसेट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है करंट लायबिलिटीज इज। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं गाइस? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं दोस्तों जिन्हें हमें विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चुकाना पड़ता है, सेटल करना पड़ता है या फिर पे करना पड़ता है। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? एक तरह का कर्ज होता है हमारे ऊपर, और करंट इसके आगे लग चुका है, यानी कि करंट लायबिलिटी, यानी कि वो कर्ज जिसे हमें जल्दी से जल्दी अपने सर से उतारना है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी अपनी वीडियो में रिपीट किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होता है क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स का जो पैसा होता है वो हमें विद इन शॉर्ट पीरियड जो है वापस करना होता है। डिवेंचर्स जो होते हैं वो एक तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को देती हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लोन, एज इट्स नेम सुजेस्ट, लॉन्ग टर्म यहाँ पे बोला हुआ है, तो ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, तो ये भी करंट लायबिलिटी नहीं होगी। तो
आपके जो बी और सी ऑप्शन है वो दोनों यहाँ पर सही नहीं होंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस यहाँ पे होगा सिर्फ क्रेडिटर्स, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर जो है आपका वो सही हो जाएगा। क्लियर है, करंट लायबिलिटीज इज क्रेडिटर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग का मेन मकसद क्या है, मेन काम क्या है, वो आपको पूछा गया है। डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस, डिजाइनिंग फॉर सिस्टम्स, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्ड्स डाटा, इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, और ऑल ऑफ अबव। तो बुक कीपिंग दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसका काम ही सिर्फ यही होता है, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना जो है बुक कीपिंग का काम है और उसका कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए क्लियरली दिख रहा होगा, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस। जो भी डाटा बिजनेस से रिलेटेड है उसे रिकॉर्ड करना किसका काम है, बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग के अंदर जो है ये आ जाता है। ठीक है, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना जो है बुक कीपिंग का काम होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरप्राइजेज इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के किन किन लोगों को जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने ऊपर किया क्वेश्चन, ये काफ़ी आप सबको आना चाहिए, काफ़ी आसान था। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, आउटसाइडर्स, ऑल ऑफ अबव और नन ऑफ दीज। तो आउटसाइडर्स को भी ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। आउटसाइडर्स में कौन आगे, यहाँ पे इन्वेस्टर्स आगे, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनको भी तो अकाउंटिंग आपके रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, उन्होंने पैसे लगाए हैं, उनका हक बनता है जानना कि आपकी जो कंपनी है वो घाटे में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो है पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो आउटसाइडर्स को भी ज़रूरत होती है, और जो मैनेजमेंट होती है, जो आपके बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, या आपके एम्प्लॉइज़ ही मान लीजिए, उनको भी पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है वो घाटे में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। तो यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जो है आपके मैनेजमेंट को भी ज़रूरत होती है, ताकि उनको पता चले कि उनको इंसेंटिव मिलेगा या इस बार कम पे मिलेगी आपके प्रॉफिट या फिर लोन के, आपके प्रॉफिट या फिर लॉस के मुताबिक। ठीक है ना, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आप जो मैनेजमेंट हो आपकी बिज़नेस की होगी, तो एम्प्लॉइज़ होगी, उसके अंदर मैनेजर्स होगी, उनको इंसेंटिव दोगे, तो उनको भी तो पता होना चाहिए कि हमारा बिज़नेस जो है वो घाटे में जा रहा है या फिर प्रॉफिट में जा रहा है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों को जो है इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर भी लिए हैं, बार बार इनको मेरा समझाने का मकसद ये है कि जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग की। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है गाइस, तो आप मुश्किल से मुश्किल के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। सप्लाई करना गुड्स को और सर्विसेज को इन एक्सचेंज ऑफ मनी किन्हीं भी दो पार्टीज़ के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो गाइस बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा गाइस वो होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपकी गुड्स ट्रांजैक्शन भी आ जाती है और सर्विस ट्रांजैक्शन भी जो है इसी में इन्वॉल्व होती है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपका जो है रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो आप उधारी में जो है ट्रांजैक्शन करते हो, आप सामान ले लेते हो लेकिन पैसे जो है वहाँ पर नहीं चुकाते हो, तो वो आती है आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर तो क्लियरली बोला हुआ कि मनी जो है एक्सचेंज हो रही है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे क्लियरली नहीं होगा। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है गाइस यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप करते हो उसकी सपोर्ट में एक रिटन एविडेंस जो है वो दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। क्या उसे हम कैश मेमो कहते हैं, इनवॉइस कहते हैं, वाउचर कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज कहते हैं। तो बताइए गाइस, एनी रिटन एविडेंस, वो एक रिटन एविडेंस जो कि आपको दिया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के सबूत के तौर पर, वो उसे हम क्या कहते हैं। तो गाइस याद रखना है, उसे हम कहते हैं वाउचर। इसे हम डिटेल में अपनी आने वाली वीडियोस में जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वाउचर जो है एक रिटन एविडेंस होता है इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिलहाल के लिए आपने ऐसे याद रखना है, इन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप क्या है वो आपको बताना है। क्या वो रिकॉर्डिंग होती है, प्रिपरेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल डाटा होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, या फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो गाइस पहले मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूँ कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग के अंदर, उनको समझा देता हूँ।
उसके बाद आप बताइएगा कौन सा स्टेप जो है। तो गाइस सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आपको जो ट्रांजैक्शन है वो आइडेंटिफाई करनी है कि वेदर उसको आप मनी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर नहीं। अगर मनी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाओगे तभी आप उस ट्रांजैक्शन को आगे रिकॉर्डिंग प्रोसेस में ले जाओगे, अदरवाइज आप उसे नहीं ले जाओगे रिकॉर्डिंग प्रोसेस में। दूसरी आइडेंटिफिकेशन आपको क्या करनी होती है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड भी है या फिर नहीं। अगर जो बिज़नेस का प्रोप्राइटर होता है या फिर ओनर होता है वो अपने पर्सनल उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन तो नहीं है वो, ठीक है। अगर बिजनेस मैन की अगर वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो भी हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है गाइस वो होता है आइडेंटिफाई का, ठीक है। आइडेंटिफाई करना जो है पहला स्टेप होता है। तो यहाँ पे गलत लिख दिया स्पेलिंग मैंने, आइडेंटिफाई, ठीक है। आइडेंटिफाई करना जो है पहला स्टेप होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका रिकॉर्ड करना, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिफाई आपने ट्रांजैक्शन कर दी, जब आइडेंटिफाई होगी कि ये सही ट्रांजैक्शन है तो उसके बाद आप करते हो सेकंड स्टेप में उसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, हर एक सेपरेट बुक लगा के, अगर आप सेल की है तो सेल की बुक अलग लगा दोगे, आपने क्रेडिट पे किया कुछ सामान क्रेडिट पे दिया तो क्रेडिट की बुक अलग लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्लासीफाई कर देते हो। तो थर्ड स्टेप आपका होता है क्लासीफाई करना, ठीक है। तो पहले तीनों स्टेप आपको क्लियर होंगे गाइस। उसके बाद होता है फोर्थ स्टेप आपका आता है समराइज़ करना, ठीक है, यानी कि प्लस करना कि टोटल सेल कितनी की है, क्योंकि आपने सेल की बुक अलग लगाई होगी तो टोटल सेल कितनी की है, टोटल आपने उधारी पे कितना सामान दिया है, टोटल रात को कितना सामान दिया है, शाम को कितना सामान दिया है। तो समराइज़ करना जो है आपका आ जाएगा फोर्थ स्टेप, क्लियर है गाइस। और उसके बाद आपका होता है फिफ्थ स्टेप जो होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में आप क्या बताते हो, जब आपने टोटल समराइज़ करके देख लिया कि टोटल आपका प्रॉफिट है या फिर लॉस है तो उसको जो कम्युनिकेट करना है आपने मैनेजर्स के साथ, मैनेजमेंट जो होती है आपके बिज़नेस की उसके साथ उनको बताना है कि हमारा बिज़नेस जो है वो इस बार प्रॉफिट में गया है या फिर लॉस में गया है। आउटसाइडर जो होते हैं आपके बिज़नेस में जो पैसे लगाते हैं बाहर से आउटसाइडर्स, ठीक है, तो उनको आपने बताना है कम्युनिकेट करके कि आपका बिज़नेस जो है वो घाटे में गया है या फिर प्रॉफिट में गया है। ओनर्स जो होते हैं ओनर्स को पता होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन जो है लास्ट स्टेप होता है। तो हमने यहाँ पर आपको पूछा था कि फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, वो कौन सा होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ऑप्शन सी जो है गाइस आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सभी स्टेप्स मैंने आपको वन बाय वन बता दिए। आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप होता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद क्लासीफाई करना, उसके बाद समराइज़ करना इन्फॉर्मेशन को, डाटा को और उसके ट्रांजैक्शन को, और उसके बाद कम्युनिकेशन इज़ द लास्ट स्टेप गाइस, क्लियर है। तो ये थे कुछ 5 स्टेप, होप आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। नीचे जो आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं इनमें से जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ या फिर परचेस ऑफ गुड्स। तो बताइए इसमें से हम क्या चीज़ जो है अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सेल क्या कितनी की गुड्स की वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे गाइस। पेमेंट ऑफ सैलरी, कितनी सैलरी हमने अपने जो है अपने एम्प्लॉयज़ को पे की है वो भी तो हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो परचेस ऑफ गुड्स, कितने के हमने गुड्स जो है वो ख़रीदे थे वो भी हम लिखेंगे। लेकिन हमारे क्वालिटी ऑफ स्टाफ, यानी कि हमारा अगर कोई बुज़ुर्ग स्टाफ लगा है या फिर कोई यंग स्टाफ लगा है, ये क्वालिटी जो है स्टाफ की हम जो है कोई अच्छा काम कर रहा है कोई बुरा काम कर रहा है, ये क्वालिटी हम जो बिज़नेस अकाउंटिंग जो बुक्स होती हैं हमारी उसमें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यानी कि हमें पूछा गया था कि कौन सी चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वालिटी ऑफ स्टाफ जो है हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, क्लियर गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फॉलोइंग इज आर द करंट लाइबिलिटीज। आप बताइए इन जो नीचे आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं इसमें से करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी है। बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर बताया करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, सिर्फ ऑप्शंस अलग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए इसमें से जो है करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होगी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग किसके ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, उसका काम क्या है, किसके ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो है अकाउंटिंग का काम है। कॉस्ट एंड इनकम ऑफ मैनेजर्स, क्या वो कॉस्ट और इनकम बताती है मैनेजर्स की।
कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, जो कंपनीज के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी है पर्टिकुलर ईयर की वो बताती है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन बताती है, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो बताइए अकाउंटिंग का काम क्या है। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अकाउंटिंग जो है ये भी बता सकती है, ठीक है। कॉस्ट और इनकम जो है मैनेजर्स की वो भी आपको अकाउंटिंग के थ्रू पता चल जाएगी। कंपनी को कितना टैक्स हर साल पे करना है या पर्टिकुलर ईयर में उसका कितना टैक्स है वो भी आपको अकाउंटिंग के थ्रू पता चल जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या आपकी प्रॉफिट में जा रही है या फिर लॉस में जा रही है अपनी की कंपनी या फिर आपका इंस्टीट्यूशन, वो भी आपको अकाउंटिंग के थ्रू पता चल जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे गाइस वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ अबव, ठीक है। जो इन तीनों के बारे में हमें अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्लियर गाइस, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो थे बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर। जल्दी ही हम जो है टेलीग्राम के ऊपर भी हमारे जो क्विजेज़ हैं गाइस वो स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्विज़ रहेगा वो रहेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर, जो हमने अभी पूरा पिछले 2 लेक्चर्स में कवर किया था। उसके बाद जैसे जैसे हम यहाँ पर टॉपिक्स अपने कंप्लीट करते जाएंगे उसके बाद हम टेस्ट आपका जो है अपने टेलीग्राम ऐप के ऊपर ले लेंगे। आरबीआई का टेस्ट जो है वो भी हम अपने टेलीग्राम ऐप के ऊपर ले लेंगे गाइस। तो जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है MK क्लासेस, और यहाँ से आपको जो है PDF की फॉर्म से में हमारे जो भी कंटेंट होता है वो भी हम आपको वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप ज़रूर से जुड़ जाइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो ज़रूर से हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन JKSSB की तरफ से आती हैं, जॉब नोटिफिकेशंस आती हैं या फिर कोई भी एडमिट कार्ड्स की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके लिए एसेंशियल होती हैं गाइस, तो वो सब भी हम अपने YouTube चैनल के ऊपर अपडेट कर देते हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे YouTube को ज्वाइन करना। तो जरूर से हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा गाइस। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।